नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी सहारा साथी। मनमोहन जी गंभीर रूप से बीमार हुए तो विदेश में रह रहे बेटा बहू अपनी व्यस्तताओं के कारण देख रेख हेतु न आ सके, तो वहीं से देखभाल के लिए नर्स का इंतजाम कर दिया। नर्स मोना 32 साल की सुशील सभ्य और स्नेही महिला थी। वह सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती। बेहद विनम्र और जिंदा दिल महिला। पति कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना को छोड़कर जा चुका था। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। मनमोहन जी मोना के मृदु व्यवहार के कायल हो गए। ऐसा लगता था मानो क्रोध पर विजय पाई हो उसने। मोना की स्नेह भरी देखभाल और दवाइयों के असर से मनमोहन जी की तबीयत में सुधार होने लगा। बेटा प्रतिदिन शाम को वीडियो कॉल कर उनका हालचाल जान अपने उत्तरदायित्व का इतिश्री कर लेता था। जैसे जैसे मनमोहन जी की तन की तबीयत में सुधार हुआ, मन की तबीयत उदास होती जा रही थी। वजह थी स्वस्थ हो जाने के पश्चात उसी अकेलेपन को झेलना। पिछले 1 महीने से मोना ऐसे हिलमिल गई थी जैसे उनकी अपनी ही बेटी हो। इतवार के दिन वह अपनी बेटी साध्वी को भी अपने साथ लाती। उसकी प्यारी प्यारी भोली बातों से रविवार बड़ा सुकून भरा करता था। मनमोहन जी चाहते थे मोना यहीं रह जाए, लेकिन वह होममेड नहीं, नर्स थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी बढ़ा देता। जब तक मोना घर में रहती, यह बड़ी सी इमारत घर लगने लगती। शाम को उसके जाने के बाद यही घर मुतहा बंगला बन जाता और डराने को दौड़ता। खैर, चाहने से क्या होता है। वह दिन भी आ गया जिस दिन मोना को उसके घर में अंतिम दिन था। मनमोहन जी पूर्णतः स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल के खर्च और मोना का कार्य का भुगतान उनका बेटा ऑनलाइन कर चुका था। सुबह से ही मनमोहन जी का दिल बड़ा भारी था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हों। इतवार था तो साध्वी भी आई थी। शनिवार को उसके लिए लाई ड्रेस, शूज़, खिलौने, मिठाई बड़े प्यार से उसे दुलार करते हुए थमाई। साध्वी यह सब लेने के लिए झिझकी और अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नज़रों की अनुमति मिलते ही उसने सब उत्साह से लपक लिया और अपनी छोटी सी गोदी में समेट लिया। उसे यूं चहकता देख मनमोहन जी बड़े खुश हुए। फिर मोना की ओर देखकर एक थैला उसके हाथों में भी थमा दिया। इसमें क्या है अंकल जी? मोना ने अपनी चिरपरिचित कोमल आवाज़ में पूछा। तुम्हारे लिए सूट, मनमोहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अंकल जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? साध्वी के लिए कितना कुछ ले आए हैं आप, और मैं अपने काम के पैसे भी ले चुकी हूँ। मोना ने प्रेम भरे शिकायती लहजे में कहा। ज़रूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए स्नेह समझो तुम, कहते हुए मनमोहन जी ने आशीर्वाद भरा हाथ मोना के सिर पर फेरा। यह देखकर मोना के बलके भारी हो आई। सब सामान उठा दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई तो मोना अचानक ठहरी और मुड़कर मनमोहन जी को देखा। उनकी आंखों में आंसू। 5 मिनट दोनों तरफ बिछुओं की पीड़ा रिश्ती रही। मोना मनमोहन जी के पास आई और उनके गले लग गई। यह देख साध्वी भी खुद को रोक ना सकी और दौड़कर उन दोनों को अपने नन्हे आगोश में लपेट लिया। यह शायद संसार का सर्वोत्तम सुंदर दृश्य था। जब आंसू बहने से थक गए तो मोना ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और मनमोहन जी को देते हुए कहा। अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल मेरा जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने की बजाय अमीर अकेले बुजुर्गों की देखभाल कर मैं अधिक पैसे कमा लेती हूँ। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक संबल मिला और दूसरा आप जैसे बड़ों का भर भर आशीर्वाद और प्रेम। मेरे दामन में इतनी दुआएं हैं कि कभी कभी खुद पर नाज होने लगता है। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है, उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने अपने ज़रूरी काम निपटा कर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करके पूरा दिन बिताकर शाम को खाना खाकर जाते हैं। इससे मेरे बुजुर्ग हो चुके सास ससुर को भी साथ मिल जाता है। सुबह मेरे ड्यूटी और साध्वी के स्कूल चले जाने के बाद वह भी अकेले रह जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने सुख दुख बांट कर अपना परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा होना चाहेंगे? मनमोहन जी ने कार्ड हाथ में लिया और पुनः मोना को जी भर आशीर्वाद देते हुए कहा। तुम कितनी नेक दिल इंसान हो बेटी। तुम्हें जन्म देने वाले धन्य हैं जिन्होंने सचमुच एक मनुष्य को जन्म दिया है। जरूर बनूंगा तुम्हारे परिवार का हिस्सा, जरूर, कहते कहते मनमोहन जी का गला रूंध आया। तुम्हारे नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा बोलो दद्दू। और मम्मी तो रोज़ाना शाम को आती है, लेकिन मैं जल्दी आ जाती हूँ।
अटेंडेंस मैं ही लेती हूँ सबकी। साध्वी की इस बात सुलभ बात ने तीनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ला दी और तीनों फिर से गले लग गए। यह सचमुच संसार का सबसे सुंदर पल था। कुछ नए से अधूरे लोग अपने से स्नेह से एक दूसरे के जीवन में प्रेम खुशियों को भर रहे थे। यह सचमुच एक भरा पूरा परिवार था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।